नमस्कार। बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा चुभेगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के दिल पर लगेगी। राहुल गांधी सोनिया गांधी को बड़ा झटका देगी, क्योंकि कोर्ट की तरफ से एक ऐसा फैसला सामने आया है जिससे हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से बर्बाद होता नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश नीलामी की दहलीज पर खड़ा है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चारों तरफ से फंस गए हैं। जी हां, बड़ी खबर यह है कि दिल्ली का हिमाचल भवन बंद होने जा रहा है। दिल्ली के हिमाचल भवन की कुर्की के आदेश कोर्ट ने जारी कर दिए हैं। 64 करोड़ रुपए का बकाया ना चुका पाने की वजह से हिमाचल हाई कोर्ट ने दिल्ली के मंडी हाउस के नजदीक बने हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश दिए हैं, जो वाकई में बेहद शर्म की बात है। हाईकोर्ट के इस आदेश ने हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा गर्म कर दिया है। हिमाचल से लेकर दिल्ली तक में हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। तो कैसे कांग्रेस के हाथ से एक राज्य निकल चुका है, बताएंगे आपको। कांग्रेस ने किस तरह से हिमाचल प्रदेश को कंगाल बना दिया, उस पर भी ताजा अपडेट देंगे। बताऊंगी वो सारी बात जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा चुभेगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। हिमाचल कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका। दिल्ली का हिमाचल भवन होगा कुर्क। 64 करोड़ का बकाया नहीं चुका पाई कांग्रेस। नीलामी कर अपना बकाया वसूलेगी कंपनी। हाईकोर्ट के आदेश से मची खलबली। जी हां, हिमाचल कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश सैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से दायर की गई अनुपालना याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किए गए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कंपनी को अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए हिमाचल भवन को नीलाम करने की अनुमति दी जाए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने यह आदेश 64 करोड़ रुपए के बकाये को लेकर दिया। दरअसल हिमाचल सरकार ने एक बिजली कंपनी का बकाया भुगतान नहीं किया, जिसके लिए उच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी करते हुए कंपनी को हिमाचल भवन की नीलामी के बाद अपना बकाया वसूलने की सुविधा दी है। मामले के अनुसार सैली हाइड्रो पावर कंपनी नाम की कंपनी का सरकार पर 64 करोड़ रुपए अपफ्रंट प्रीमियम बकाया है, जिसका भुगतान नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट ने यह बड़ा आदेश जारी किया है। ये राशि प्रदेश सरकार के पास लाहौल स्पीति स्थित बिजली प्रोडक्ट के संचालन को लेकर सैली हाइड्रो पावर कंपनी द्वारा अपफ्रंट प्रीमियम के तौर पर जमा कराई गई थी। बाद में यह प्रोजेक्ट कंपनी ने सरकार को वापस दे दिया, क्योंकि कंपनी का आरोप है कि सरकार ने प्रोजेक्ट के संचालन के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं दी। ऐसे में अपफ्रंट प्रीमियम की राशि सरकार की तरफ से कंपनी को नहीं लौटाई गई, जिसके बाद कंपनी इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गई। अब हाईकोर्ट ने कंपनी के हित में फैसला देते हुए हिमाचल प्रदेश की दिल्ली स्थित संपत्ति हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 64 करोड़ रुपए पर ब्याज की राशि का भी भुगतान करने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को आदेश दिया कि वो तथ्यात्मक जांच करे कि किस अधिकारी या अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये राशि अभी तक जमा नहीं की गई। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि दोषी अधिकारियों से इस ब्याज की राशि व्यक्तिगत रूप से वसूलने का आदेश दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित की है और अगली सुनवाई की तारीख 6 दिसंबर 2024 तय कर दी गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस बात की स्पष्ट जानकारी देने के लिए कहा कि किस कारण से बकाया राशि का भुगतान अब तक नहीं हुआ है, जबकि इसे कई साल पहले वसूल किया जाना चाहिए था। दरअसल ये पूरा मामला 2009 से जुड़ा हुआ है, जब राज्य की तत्कालीन सरकार ने सैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड को लाहौल स्पीति में 320 मेगावाट के बिजली प्रोजेक्ट का आवंटन किया था। इसके तहत कंपनी को बीआरओ द्वारा सड़क निर्माण कार्य उपलब्ध कराया गया था। सरकार ने समझौते के तहत कंपनी को जरूरी मूलभूत सुविधाएं देने का वादा किया था, ताकि परियोजना समय पर पूरा हो सके। लेकिन बाद में कई विवादों के चलते कंपनी ने 2017 में
हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसके बाद ये मामला कानूनी दांवपेच में उलझ गया। कंपनी का आरोप है कि सरकार इस परियोजना के लिए मूलभूत सुविधाएं देने में नाकाम रही है। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त हलचल भी तेज है। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के प्रति अभी उन्होंने नहीं पढ़ी है। उन्होंने कहा है कि अपफ्रंट प्रीमियम 2006 की ऊर्जा नीति के तहत तय किया जाता है और ट्रिब्यूशन का फैसला चिंताजनक है और सरकार फैसले का अध्ययन करेगी। तो इस पूरे मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, उनका बयान आपको सुनाते हैं। नहीं, मैंने अभी हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है। इट्स ओपन सर, लेकिन सब जगह नहीं, कोई पढ़ा नहीं है। लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है और एक पॉलिसी के तहत 2006 में जब ऊर्जा नीति बनी थी तो उसमें उस ऊर्जा नीति में मैं भी मेन आर्किटेक्ट था। मैडम स्टोक्स उस समय ऊर्जा मिनिस्टर थे। तो अपफ्रंट प्रीमियम ये था कि कोई भी पावर प्रोजेक्ट लग जाए, लगे या ना लगे, उस पॉलिसी में क्लियर है। हमने अब एक रिजर्व प्राइस पर मेगावाट जैसे 10 लाख रिजर्व प्राइस रखा था, उस पर उन कंपनियों ने बोली थी। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपये आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए क्योंकि और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सुना आपने, वो तो कानूनी लड़ाई की बात कर रहे हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश बीजेपी ने हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल भवन जो राज्य का गौरव है वो आज कुर्क किए जाने की कगार पर पहुंच गया है। ये प्रदेश के लिए अत्यंत शर्मनाक घटना है। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने राज्य की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है और हिमाचल अब नीलामी के दौर में है। तो जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, उनका भी बयान आपको सुनाते हैं। हिमाचल नीलाम होने की स्थिति में हो गया है, हिमाचल गिरवी होने की स्थिति में हो गया है। यह स्थिति हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार की हुई है। सरकार की बातें करना मुझे लगता है कि अब उनको बंद करना चाहिए। 2 साल का कार्यकाल हो गया। यहां तो हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार में हिमाचल भवन जैसे जो हमारे बहुत सम्मान के जो जगह है, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो नीलाम हो रही है, वो अटैच कर दी गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। मुझे लगता है कि हिमाचल के इतिहास में ये पहला ऐसा अवसर आया कि जो बहुत महत्वपूर्ण और प्रेस्टिजियस हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनको नीलाम होने की नौबत आई है। ये सरकार की नाकामयाबी है, सरकार की नालायकी है। 70 वकीलों की फौज खड़ी की है। यहाँ पर एडवोकेट जनरल से लेकर के एडिशनल डेप्टी, लेकिन उसके बावजूद सरकार को वो डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि हाजिरी लगाते हैं लेकिन कभी भी वो जाकर के वहाँ पर गंभीरता से सरकार के पक्ष को रखने की जो बात आती है उसमें वो सफल नहीं हो पाते। और हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति बन गई है कि फजीहत के बाद लगातार फजीहत होती जा रही है। लगातार ये फजीहत का क्रम होता जा रहा है। कुछ फैसले ऐसे लिए जिसके कारण जगनसाई पूरे देश भर में हुई। और उसके अलावा जब ये कोर्ट का फैसला आया 13 जनवरी 2023 का फैसला 64 करोड़ रुपए जो अपफ्रंट प्रीमियम को देने की बात उस कंपनी के लिए कही गई थी, जहां सरकार को आज वो पैसा लगभग 150 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। और सबसे बड़ी पीड़ा का विषय है कि हिमाचल प्रदेशियों का अगर कोई पहचान अगर दिल्ली में है वो हिमाचल भवन है, जो मंडी हाउस में स्थित है। कोई भी हिमाचल वासी वहां जाता है, गर्व के साथ जाता है, अपना परिवार घर समझ करके जाता है। और वहां उसी को ही अगर नीलाम कर दिया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता है। और आने वाले समय में इसी तरह के सरकार का ये दौर रहा तो मुझे लगता है कि कहीं सचिवालय को भी अटैच ना कर दे, कहीं विधानसभा को भी अटैच ना कर दे। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की
तो जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार को यह बताना चाहिए कि उन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में क्या क्या किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार के राज में नीलामी की स्थिति में आ पहुंचा है, जो वाकई में शर्मनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जिस तरह से नई नीति के नाम पर हाइड्रो सेक्टर में जो निवेश आने वाला था और जो लोग प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, वो सभी हिमाचल प्रदेश सरकार से नाखुश हैं और छोड़कर जा रहे हैं। भारत सरकार के साथ हमारे जो भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो SJVN हो, NTPC हो या NHPC हो, हमने उनके साथ जो समझौते किए थे उन पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश की स्थिति दिनों दिन बदतर हो रही है। नौबत यह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार 64 करोड़ रुपए का बकाया नहीं चुका पाई। नतीजन अब हिमाचल प्रदेश के सम्मान का प्रतीक कहे जाने वाला दिल्ली स्थित हिमाचल भवन कुर्क होने वाला है। हिमाचल की हाईकोर्ट ने इस भवन को अटैच करने के आदेश दिए हैं, जो वाकई में शर्म की बात है। अब देखना होगा कांग्रेस इस पर आगे क्या कुछ फैसला करती है, लेकिन हाईकोर्ट का ये जो फैसला आया है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद चिंताजनक बन चुका है, क्योंकि इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। और इसी हाईकोर्ट के फैसले को लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस पूरी तरह से तबाह हो चुका है और ये बात कांग्रेस पार्टी को बड़ा चुभ रही है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।